क्रिमिनल। इस वर्ड में इतनी पावर है कि अगर इस वर्ड को हम किसी इंसान के साथ जोड़ दें तो समाज में उसका डर तो होता है पर इज्जत नहीं होती। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन क्राइम्स के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और हमारा मन भी करता है कि इन क्राइम्स को लेकर हम थोड़ा सा सोचें, समझें, इस टॉपिक पे डिस्कस करें। इन क्राइम्स को देखकर हम सबको गुस्सा भी आता है और हम ये भी सोचते हैं, सवाल करते हैं कि ये क्राइम्स क्यों हैं और अगर ये क्राइम्स होते ही नहीं तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। बट एट द सेम टाइम हमको क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना भी पसंद है, ये जानते हुए कि ये क्रिमिनल चीज़ें गलत हैं, ये गैर कानूनी है। हम कोशिश करते हैं कि इस क्राइम की दुनिया से, इस क्राइम के टॉपिक को अपने रियल लाइफ में थोड़ा सा दूर ही रखें क्योंकि ये क्राइम्स के टॉपिक बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही ब्रूटल होते हैं। पर आज हम आपको इन क्राइम के टॉपिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बॉलीवुड मूवीज के साथ कनेक्ट करके समझाने वाले हैं। तो आइए साथ मिलके इस क्राइम की दुनिया को समझते हैं। हाय, मैं हूं अनिरुद्ध खुराना और आप देख रहे हैं बिहाइंड द टेल्स, जहां पर आज हम जानेंगे क्राइम्स की दुनिया के पीछे की कहानी। अब हम बात करने वाले हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्डरर्स के बारे में और उन पे बनाई गई कुछ फेमस बॉलीवुड मूवीज के बारे में भी। एंड गाइस, नंबर 3 मेरा फेवरेट है एंड शायद वो आपको भी पसंद आए, तो वो देखने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहिए। तो बात करते हैं आज के पहले टाइप के बारे में, द सीरियल मर्डरर। तो क्या है ये सीरियल मर्डरर? वैसे आपने काफी लोगों से सुना होगा कि सीरियल मर्डरर तब डिक्लेयर होता है जब कोई एक मर्डरर एक सीरीज में मर्डर करे, पर ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि सीरियल मर्डरर तब डिक्लेयर होता है जब कोई इंसान या फिर कोई मर्डरर एक स्पेसिफिक तरीके से एक स्पेसिफिक फैक्टर, एसेट या फिर एक पैटर्न में मर्डर करता है। और जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारी बॉलीवुड मूवीज में है रमन राघव, जो कि एक्चुअली एक रियल लाइफ बेस्ड मूवी है। तो दोस्तों, इस मूवी को सीरियल मर्डर कैटेगरी में सिर्फ मर्डर पैटर्न की वजह से नहीं बल्कि कैरेक्टर के पीछे के साइकोलॉजिकल पैटर्न की वजह से भी रखा गया है। जैसे रमन का राघव के करीब जाने के लिए मर्डर्स करना और एक पैटर्न से चलना एक सीरियल मर्डर को डिफाइन करता है। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, द डिल्यूजन्ड, मिसगाइडेड एंड मैनिपुलेटेड मर्डरर। ओ तेरी, इतना कुछ, ऐसा भी कुछ होता है? टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको ये बड़े बड़े टर्म्स जो है ना बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को प्रवोक करके, इंसाइट करके उससे मर्डर कमेंस करवाता है, तब हम उस मर्डर को इस कैटेगरी में गिनते हैं। अब ज्यादातर इस कैटेगरी में जो मर्डर करता है उसका ब्रेन वॉश करने वाला इंसान उसका भरोसेमंद होता है। अब इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं बॉलीवुड मूवी का एक एग्जांपल दूंगा, ओमकार, जो आप सबने डेफिनेटली देखी रखी होगी, जिसके अंदर अजय देवगन को मैनिपुलेट किया जाता है मर्डर के लिए। किसके थ्रू? लंगड़ा त्यागी के थ्रू, जो कि सैफ अली खान ने प्ले किया है। इस कैटेगरी का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसका नाम है मकबूल, जिसके अंदर इरफान खान गेट्स इन्फ्लुएंस्ड इनटू कमेंसिंग मर्डर, और ये बहुत ही बढ़िया मूवी भी है और इस कैटेगरी का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल भी। तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टाइप के ऊपर, द वेंडेटा मर्डरर। पर एक मिनट, ये थर्ड वाला समझने के लिए ना आपको फोर्थ वाला समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं पहले वो समझाता हूँ, फिर थर्ड वाला समझाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं द रिवेंज मर्डरर की। तो दोस्तों, ये टाइप ना बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रिवेंज यानी कि बदला। तो जब कोई शख्स खुद पे किए गए जुल्म के लिए रिवेंज यानी बदला लेता है और ये मर्डर कमिट करता है, तब उसको हम इस कैटेगरी में गिनते हैं। इस टाइप का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारी बॉलीवुड मूवी में है एक हसीना थी, जिसके अंदर उर्मिला मातोंडकर जी का कैरेक्टर सारिका अपने ऊपर हुए हुए जो जुल्म है उसके लिए जो वो बदला लेती है, सारी हदें क्रॉस कर देती है। कैसे वो बदले की भावना में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देती है और अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देती है। सो ये होता है द रिवेंज मर्डरर। तो अब द रिवेंज मर्डरर समझने के बाद हम पूरी तरीके से रेडी है हमारा थर्ड टाइप यानी कि द वेंडेटा मर्डरर समझने के लिए। तो ये टर्म वेंडेटा का मतलब क्या है? सो बेसिकली ये वेंडेटा टर्म भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है रिवेंज के, और जो हमको आजकल काफी सारी बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि द रिवेंज मर्डर और द वेंडेटा मर्डर में फर्क क्या है, क्योंकि वेंडेटा में भी तो रिवेंज ही है। वेल, द डिफरेंस इज कि वेंडेटा मर्डर में स्पेसिफिकली जब एक शख्स अपने किसी करीबी को खोने के बाद या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को या फिर किसी ब्लड रिलेशन को खोने के बाद मर्डर कमिट करता है उसके बदले के लिए, तब उसे वेंडेटा मर्डर कहते हैं। द वेंडेटा मर्डर हमारी बॉलीवुड मूवीज में, यहाँ तक कि हमारी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज में भी काफी यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बदलापुर, गजनी एंड हैदर।
बदलापुर में वरुण धवन, हैदर में शाहिद कपूर और गजनी में आमिर खान, जो कि अपने किसी करीबी शख्स के ऊपर जुल्म और उनकी हत्या का बदला लेते हैं। आई होप आपको ये फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हो, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आए तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवेंज मर्डरर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है।